ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। ये फिल्म हमें बताती है कि हमारे आज के लिए के डिसीजंस पर ही हमारा कल बनता है। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए अगर हम टाइम ट्रेवल करके अपना फ्यूचर देख लें तो हमारी लाइफ में क्या डिसीजन बेस्ट रहेगा ये हमें मालूम चल सकता है, क्योंकि समय निरंतर चलता रहता है और हमें डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग फिल्म है, एक बार में लोगों को समझ में नहीं आती, पर मैंने इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसके साथ ही हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है सन 2092 में, जिसमें हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो 118 साल का हो चुका है और इसका नाम नीमो नोबडी होता है और ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में होता है। अब तक दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है, साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है और प्लैनेट अर्थ पर सभी लोग इमॉर्टल हो चुके हैं, यानी कि अमर हो चुके हैं। अब ना ही कोई बीमार होता है और ना ही कोई मरता है। साइंटिस्ट ने एक अलग तरह का पैक बनाया है जिससे ह्यूमंस के डेड सेल्स को रिप्लेस किया जाता है। पर नीमो इस दुनिया का एक लौता ऐसा शख्स है जो कि इमॉर्टल नहीं है और अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज पर है। इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र अब नीमो नोबडी पर टिकी हुई है और सब के सब ये जानना चाहते हैं कि पहले की दुनिया कैसी थी जहाँ से ये नीमो आया और ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है, क्योंकि उनके पास नीमो की कोई भी पिछली हिस्ट्री नहीं होती है। इसके लिए डॉक्टर नीमो का इंटरव्यू लेते हैं, पर नीमो को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। नीमो को अब हिप्नोसिस के थ्रू अपनी पिछली ज़िंदगी याद करने के लिए कहा जाता है। नीमो को अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ गई होती है और वो देखता है कि हमारे जन्म से पहले एक बच्चे के पास बहुत अच्छी प्रिडिक्शन पावर्स होती हैं, उसे सब कुछ मालूम होता है, वो अपना फ्यूचर देख सकता है। पर हमारे जन्म से पहले एंजल्स ऑफ ओब्लिवियंस आकर हमारे अपर लिप पर अपनी उंगली मूव करती हैं, जिससे हमारे पास ये शक्ति खत्म हो जाती है। पर एंजल्स नीमो के साथ ये करना भूल जाती हैं और जब नीमो जन्म लेता है तो उसके पास फ्यूचर देखने की शक्ति होती है। नीमो कई बार अपने पेरेंट्स को बताता भी है कि आगे क्या होने वाला है और वैसा होता भी है, पर उसके पेरेंट्स उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। नीमो ये सब याद ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट आ जाता है और वो नीमो से उसकी स्टोरी जानना चाहता है। अब हम देखते हैं कि नीमो 9 साल का हो जाता है और अब उसकी ज़िंदगी में उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। नीमो के मॉम डैड डिवोर्स ले रहे होते हैं और उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। नीमो जैसा कि अपना फ्यूचर देख सकता है, तो वो यहाँ से ये देखना चालू करता है कि अगर वो अपनी मॉम के साथ जाएगा तो उसका फ्यूचर कैसा होगा और अगर वो अपने डैड के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। नीमो ये देखता है कि वो अपनी मॉम के साथ रह रहा है और वो लगभग 15 साल का हो चुका है और उसे उसकी मॉम का नया पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसके बाद नीमो की मुलाकात स्कूल में एक एना नाम की लड़की से होती है, जिससे नीमो को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। अब एक बार नीमो बीच पर अकेला बैठा होता है, तभी एना उसके पास आती है और उसको उसके और उसके दोस्तों के साथ स्विमिंग करने के लिए कहती है। पर नीमो यहाँ उसके फ्रेंड्स को इडियट कहता है और एना उसे जर्क बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके कई सालों बाद एना की मुलाकात नीमो से होती है, पर अब तक एना के 2 बच्चे हो चुके थे और नीमो रिग्रेट फील करता है कि काश उसने स्विमिंग के टाइम पर एना को ऐसा ना बोला होता। अब वो 9 साल का नीमो जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, वो ये डिसाइड करता है कि इस बार जब एना उसे स्विमिंग करने के लिए पूछने आएगी तो वो कुछ और कहेगा। और इस बार जब एना उसे स्विमिंग करने के लिए पूछने आती है तो वो कहता है कि उसे स्विमिंग करनी नहीं आती है। ये सुनकर एना भी स्विमिंग करने नहीं जाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद हम नीमो के यहाँ एना और उसके डैड को देखते हैं, जो नीमो के घर में शिफ्ट हो गए होते हैं। एना नीमो के स्टेप फादर की बेटी होती है। यहाँ नीमो और एना सौतेले भाई बहन होते हुए भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद नीमो के स्टेप फादर का उसकी मॉम के साथ झगड़ा हो जाता है और वो एना को लेकर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नीमो 34 साल का हो चुका है और वो एना को न्यूयॉर्क में ढूंढ रहा होता है और एक दिन उसकी मुलाकात एना से एक रेलवे स्टेशन पर होती है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। एना जाने से पहले नीमो को अपना नंबर देती है और कहती है कि मुझे कॉल करना, 2 दिन बाद हम लोग लाइट हाउस पर मिलेंगे। नीमो भी बहुत खुश होता है, पर एना के जाने के बाद वहाँ पर बारिश हो जाती है और बारिश की बूंदों से एना का नंबर मिट जाता है। इसके बाद नीमो रोज़ जाकर लाइट हाउस पर एना का वेट करता है, पर एना वहाँ पर कभी नहीं आती। अब 9 साल का नीमो दूसरे तरीके से सोचता है
और इस बार एना और नीमो की शादी हो गई होती है और नीमो एक टीवी एंकर होता है। एक दिन शाम को जब नीमो अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी से एक चिड़िया टकरा जाती है, जिससे नीमो की गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है और इसकी गाड़ी पानी में गिर जाती है, जिससे नीमो की मौत हो जाती है। नीमो अभी भी उसी रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा है और उसने अपनी माँ के साथ जाकर अपना फ्यूचर देख लिया है और इस बार वो अपने डैड के साथ जाकर अपना फ्यूचर देखता है और वो देखता है कि वो 15 साल का हो चुका है और उसके डैड व्हील चेयर पर हैं। उसे अपने डैड की पूरी केयर करनी पड़ती है और घर चलाने के लिए स्कूल के बाद एक दुकान पर काम करना पड़ता है। नीमो को राइटिंग का भी बहुत शौक होता है और वो मंगल ग्रह पर जाने की एक फिक्शन स्टोरी भी लिखता है। अब एक दिन नीमो के स्कूल में एक डांस पार्टी होती है और यहाँ पर उसको उसकी एक बैचमेट दिखती है जिसका नाम इलीज होता है। इलीज का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और वो नीमो के पास आ जाती है और बाहर चलने के लिए कहती है। नीमो उसके साथ बाहर चला जाता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। नीमो उसको अपने मंगल ग्रह पर जाने की स्टोरी भी बताता है। नीमो को यहाँ पर इलीज से प्यार हो जाता है। अब कुछ दिन बाद नीमो अपने प्यार का इजहार करने के लिए इलीज के पास जाता है, पर वो यहाँ पर इलीज को उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। ये देखते ही नीमो का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नीमो फ्रस्ट्रेशन में बहुत तेज़ बाइक चला रहा होता है और बाइक स्लिप होने से उसका एक बुरा एक्सीडेंट होता है। नीमो की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो लोगों को सुन सकता है पर कुछ भी बोल नहीं सकता। अब कहानी दोबारा से उस 9 साल के नीमो पर आती है और वो ये सोचता है कि इस बार जब वो इलीज को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखेगा तो वहाँ से गुस्से से चले जाने की बजाय इलीज के पास जाकर उसको अपना लव लेटर देगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। नीमो के ऐसा करने पर उसकी बात बन जाती है और अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों में नीमो और इलीज की शादी भी हो जाती है। अब एक दिन जब नीमो और इलीज कहीं से आ रहे होते हैं, उनके आगे खड़े ट्रक में एक ब्लास्ट होता है जिससे इलीज की जान चली जाती है। अब नीमो इलीज की राख को मंगल ग्रह पर डालने के लिए ले जाता है, क्योंकि जब नीमो ने इलीज को अपनी मंगल ग्रह की स्टोरी बताई थी तो इलीज ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं मेरी राख को मंगल ग्रह पर ले जाकर डाल देना। अब वादे के मुताबिक नीमो ऐसा ही करता है। नीमो के मंगल ग्रह से वापस आते वक्त उसकी मुलाकात एना से भी होती है, पर यह मुलाकात एक शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है, क्योंकि इनकी स्पेसशिप एक मेटेरॉइड से टकरा जाती है और ये सब के सब मारे जाते हैं। अब कहानी दोबारा से 9 साल की नीमो पर आती है और वो इस बार कुछ अलग फेरबदल करता है और हम ये देखते हैं कि नीमो और इलीज साथ में रह रहे होते हैं और इनके 3 बच्चे भी हो गए होते हैं। नीमो इलीज को लेकर काफ़ी परेशान होता है और इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इलीज एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही होती है और उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड एनो की याद आ रही होती है। नीमो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो ठीक नहीं हो पाती है और एक दिन नीमो और अपने बच्चों को छोड़कर वो घर से भाग जाती है। अब 9 साल का नीमो कुछ अलग तरह से सोचता है और इस बार वो एक टीवी शो में एंकर होता है। इस बार उसके एक असिस्टेंट की पानी में डूबकर मौत हो जाती है और जब वो उसके फेनरल में जाता है तो उसे वहाँ पर एना मिलती है, जो कि उस असिस्टेंट की वाइफ होती है, पर एना उसे वहाँ पहचानने से इनकार कर देती है। इसके बाद नीमो एना से बात करने के लिए उसके घर भी जाता है, पर एना उससे कोई बात नहीं करती है। अब ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है और 9 साल का नीमो दोबारा से सोचता है और इस बार ये दिखाया जाता है कि नीमो के प्रपोज करने पर इलीज उसको मना कर देती है, तो वो डिसाइड करता है कि आज शाम को जो भी लड़की उसके साथ डांस करेगी वो उससे शादी कर लेगा। शाम में नीमो जीन के साथ डांस करता है। वो उससे कहता है कि आगे चलकर वो एक बहुत कामयाब इंसान बनेगा। कुछ टाइम बाद नीमो और जीन की शादी भी हो जाती है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं और जैसा कि नीमो ने जीन को प्रॉमिस किया था, वो आज वाकई एक बहुत सफल आदमी है। पर नीमो अपनी लाइफ से काफ़ी बोर हो चुका था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो एक दिन इन सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नीमो ने डिसाइड किया है कि वो ज़िंदगी के अपने सारे फैसले कॉइन टॉस करके लेगा। और अब जब नीमो एक बार एक एयरपोर्ट पर होता है तो वहाँ पर एक आदमी डैनियल जोन्स को लेने के लिए खड़ा होता है और नीमो उसे डैनियल जोन्स बनकर मिलता है और उसके साथ चला जाता है। डैनियल जोन्स के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं और वो उसे मारना चाहते हैं। अब जब नीमो एक होटल में होता है तो एक हिटमैन आकर उसे गोली मार देता है और नीमो की ये स्टोरी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद 9 साल की नीमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे। अब इसके बाद नीमो की एक जगह आँख खुलती है तो वो एक अजीब सी दुनिया में होता है जहाँ उसको काफ़ी सारे क्लूज़ मिल रहे होते हैं। नीमो इन सारे क्लूज़ को फॉलो करते हुए एक घर में पहुँचता है जहाँ उसे एक डीवीडी मिलती है और जब वो इस डीवीडी को चलाता है
तो टीवी में उसको अपना ही फ्यूचर यानी कि 118 साल का नीमो दिखाई देता है और वो उसे बताता है कि तुम मेरे ही पास्ट हो, और ये वो उसे बताता है कि तुम्हारा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम बस तभी तक जिंदा रहोगे जब तक मैं जिंदा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उस जर्नलिस्ट पर जो इतनी एक कहानियाँ सुनने के बाद पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, और वो 118 साल के नीमो से पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से प्लान कर ले। मुझे आपकी रियल स्टोरी जाननी है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब 118 साल का नीमो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ, तुम रियल स्टोरी क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम रियल हो? वो उससे कहता है कि मैं, तुम और यहाँ की हर चीज़ उस 9 साल के बच्चे की इमेजिनेशन है जो अब सब कुछ देखने के बाद फैसला लेने ही वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है उस 9 साल के नीमो पर, तो ये सब कुछ देखने के बाद अपने मॉम डैड में से किसी को भी नहीं चुनता है और एक तीसरे रास्ते पर आगे बढ़ता है, क्योंकि हर बार या तो वो मर जाता है या वो पैरालाइज हो जाता है या उसे ऐना नहीं मिलती। इस रास्ते पर आगे बढ़कर उसकी मुलाकात ऐना से होती है। दूसरी तरफ 118 साल की नीमो की पूरी दुनिया खत्म होने लगती है और वो मर रहा होता है, और वो मरते समय ऐना का नाम लेता है क्योंकि अब उस 9 साल की नीमो ने अपना डिसीजन ले लिया था और वो उस तीसरे रास्ते पर आगे बढ़ गया होता है। इस फिल्म में दिखाई जाने वाली तीनों लड़कियां ऐना, जीन और एलिज नीमो की ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स होती हैं। आई होप आपको इस फिल्म का मैसेज क्लियर हो गया होगा। आपकी इस फिल्म को लेकर जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।